हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। ये रबी का सीज़न चल रहा है। इसमें की गेहूं की बुआई आप शुरू कर दिए होंगे और वो जो है उसमें कुछ बातें जो ध्यान देने हैं। गेहूं को बुआई के समय ही कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तमाम तरह के जो है रोग लगते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ रोगों के बारे में बताएंगे जो बुआई के समय ही आवश्यक होते हैं। गेहूं की बुआई चल रही है। इसमें जो है मैंने खाद बीज इत्यादि के बारे में पहले बता चुका था। अब आपको जो हम कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे, जैसे करनाल बंट है और आपका जो है अनावृत कंडुआ है और झुलसा अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये सब हैं। तो इसके बारे में आपको हम कुछ बताएंगे जिससे इसको आप जो है उपयोग करके दवाओं को डाल करके इन रोगों से आप जो है निवृत्त हो जाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे करनाल बंट है। करनाल बंट जो है तराई बेल्ट में लगता है। करनाल बंट सर्वप्रथम जो है 1930 में पंजाब के करनाल में ये वैज्ञानिकों ने इसके किस्मों के खेत में जो है चिन्हित किया था और उसके बाद फिर ये जो है करनाल बंट पता चला और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। करनाल बंट में जो है ये बीमारी शुरू में नहीं पता चलती है। आप ये बीज जनित बीमारी है। बीज आप बोलेंगे और आपका जो है पौधे स्वस्थ रहेंगे, पूरे अच्छी तरह से दिखाई देंगे स्वस्थ। लेकिन ये जब आपकी बाली फूटने लगेगी, बाली फूटने में जब दाना जब भरने लग रहा, भर करके जब पकने लगता है तब ये जो है दिखाई देता है। उसमें जो है बीज में जो बनने लगते हैं तो बीज में काला काला जो है इसके स्पोर्स जो है आने लगते हैं और जो है आपको जो इससे जो है आपकी बहुत ही जो है नुकसान होता खेत में। शुरू में नहीं पता चलता है लेकिन बाद में ये पता चलता है। तो इसके लिए आप जो है करनाल बंट के लिए और आपका जो है अनावृत कंडुआ के लिए भी, दोनों के लिए एक ही दवाएं, एक या दो दवाएं इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जो है थीरम 75% धूल डाल सकते हैं या कार्बेंडाजिम 50% धूल इसमें डाल सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की से। अब इसमें जो है हम आपको दूसरा जो बता रहे हैं, आप जो ये अनावृत कंडुआ, ये भी एक बीज जनित रोग है जो बीजों के साथ ही पौधों में आगे जाता है और इसमें भी वही कंडीशन है। जब बीज पकने लगते हैं तो उसमें जो है काले काले जो है धूल आपको दिखाई देंगे और इससे आपकी जो है बीच बीच में पौधों में या उसके बालियों में काला काला धूल दिखाई देगा। जो पक जाने पर ये जो है हवा के साथ उड़ने लगते हैं और एक से अन्य पौधों में भी, अन्य फसल में जितने पौधे गेहूं के सब में ये प्रसारित होते हैं। इस प्रकार ये बहुत ही खतरनाक रोग है। और एक तीसरा बीमारी है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अल्टरनेरिया लीफ ये झुलसा है। ये जो है इसको झुलसा में आप देखते हैं कि जो निचली पत्तियां होती हैं गेहूं की वो झुलस जाती हैं, उसमें चित्ती चित्ती जो है दिखाई देते हैं और ये इस प्रकार से आपका जो है पौधे, जब पत्तियां नहीं स्वस्थ रहेंगी तो चूंकि अब पत्तियां से ही पौधे अपना खुराक बनाते हैं, तो पत्तियां स्वस्थ न रहने से ये जो है पौधे स्वस्थ नहीं होंगे और बालियां सही निकलेंगी, पैदावार आपकी मारी जाएगी। तो इसके लिए जो है वाइटावेक्स आता है। वाइटावेक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आप जो है वो छिड़काव करिए, तो इससे जो है ये बीमारियों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें, ये बीज जनित बीमारियां जो करनाल बंट है, आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट है और जो अनावृत कंडुआ है, 3 तरह की ये जो है बीमारियां हैं और इससे आप जो है निजात पा सकते हैं। इसमें ध्यान देना है कि आप जब बीज का शोधन करते हैं उसी समय जो है बीज में इनको मिला दीजिए, तब जा करके ये जो है, चूंकि बीज में जब शोधित कर देंगे तो बीज आपका जो सुरक्षित हो जाएगा और बोने पर जो है
ये बीज के में जो रोगाणु है इसके, ये बीज में ही मर जाएंगे और पौधों के साथ ये जमेंगे नहीं। इसमें आप देखेंगे जब पौधे बढ़ने लगते हैं तो उसमें करनाल बंट जो है, इसका पहचान जो है कि इसके पौधे जो है थोड़ा सा अस्वस्थ पौधे होते हैं। करनाल बंट के शुरू से ही आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद पौधे अस्वस्थ इसमें दिखाई देंगे जो बंट से प्रभावित होंगे। तो इनको जो है आप अगर आप थोड़ा सावधानी बरतें तो कुछ पौधों को, अगर कम पौधे हैं तो इनको पौधों को अपने खेत से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको आज बीज जनित करनाल बंट, अनावृत कंडुआ और अल्टरनेरिया ब्लाइट जो झुलसा है, इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। आप इन बातों को ध्यान रख करके इनको जो है शोधित करके बीज तब ही बुआई करें। बिना शोधित किए आप बोएंगे तो ये सब बीमारियां आपको पौधों में दिखाई देंगी और आपका बीज जो है बाजार में बेचने लायक भी नहीं रहेगा, इसका अच्छा दाम नहीं मिलेगा और आपको भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब इन सबको ध्यान में रख करके बुआई करें। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको नमस्कार।